जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक वीडियो मैंने सबसे पहले बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्पेन में, इटली में या यूनान में हैं और आप जर्मनी आना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो तरीक़ाकार बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इन ममालिक में रह रहे हैं और अपनी लाइफ से मुतमिन नहीं हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए बेहतरी की तरफ जाने की और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए माइग्रेट करना पड़ेगा। कभी आपने देखा है कि इटली जर्मनी से या स्वीडन से कोई शख्स जो है वो इटली आ गया हो रहने के लिए कि जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा सहूलतें हैं, या यूनान आ गया हो या स्पेन आ गया हो, तो ये बहुत कम होगा। ज़्यादातर लोग जो है यहाँ से वहाँ पर मूव करते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ से इन ममालिक में मुतमिन नहीं है तो आपको चाहिए कि आप जो है जल्द से जल्द जो है माइग्रेट करके चाहे जर्मनी चले जाएं और चाहे जो है आप स्वीडन चले जाएं, लेकिन अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए इंसान को तो करनी पड़ती है। और जब भी आप कभी सोचेंगे जाने के बारे में तो सबसे बड़ा जो बैरियर है वो आपको लैंग्वेज का आएगा कि लैंग्वेज जो है वो नहीं आती और लैंग्वेज आपको यहाँ पर आकर सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ से मुतमिन नहीं तो फिर तो सब कुछ करना पड़ेगा। एक वक्त था कि जब आप लोग इन ममालिक में आए थे तो लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ आप लोग सीख गए। इसी तरीके से अगर आप इन ममालिक से किसी दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी और वक्त के साथ साथ लैंग्वेज आ जाती है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जब भी आपने कभी मूव होना है या आपने प्लान बनाना है तो आपने उसका जो देखना है कि आपको इसमें कितना बेनिफिट है। अगर आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि बच्चों की ज़ाहिर है पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। जिन ममालिक में वो पढ़ रहे हैं, अगर स्पेन में पढ़ रहे हैं या इटली में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर वो इटालियन या स्पेनिश लैंग्वेज सीख चुके होंगे या सीख रहे होंगे। तो अगर आप जर्मन में आएंगे तो उनको फिर ज़ीरो से जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आकर उनको दोबारा लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और इसमें एक प्रॉब्लम आपको ये होगी कि आप उनकी हेल्प नहीं कर सकेंगे, ज़ाहिर आपको भी लैंग्वेज नहीं आती। अगर आप मूव करना चाहते हैं और आपकी फैमिली जो है इन ममालिक में है तो आप जर्मनी आना चाहते हैं या स्वीडन आना चाहते हैं तो आप ये कोशिश करें कि आप पहले अकेले हैं, अपने आप को यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर लें, जॉब कर लें, अपने आप को मैनेज कर लें। और अगर आप ये देखते हैं कि हम यहाँ पर सर्वाइव कर जाएंगे और यहाँ पर रह जाएंगे तो फिर आप अपना प्रोग्राम बनाएं और अपनी फैमिली को लेकर आएँ। अगर आप अपनी फैमिली को लेकर आ गए और पीछे से किश्तियाँ जलाकर आ गए तो फिर और यहाँ पर आपका दिल ना लगा, यहाँ पर आप सेटिस्फाइड ना हुए तो फिर आपको वापस जाने में थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी कि ज़ाहिर फैमिली को भी ले आएँ तो अब क्या करें। तो चलें मैं आपको तरीक़ाकार थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपके पास यूनान, स्पेन और इटली के फॉर आवर डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपके यानी कार्ड के ऊपर ये लिखा होना चाहिए कि यू आर एलिजिबल फॉर EU, यानी EU जो है वो आपके कार्ड के ऊपर लिखा होना चाहिए, फिर आप यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पर फॉर आवर डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं लेकिन EU नहीं लिखा होता तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो बंदे को वापस जाकर वो चेंज करवाना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि यहाँ आने से पहले अगर EU आपके कार्ड के ऊपर लिखा नहीं हुआ तो आप लिखवा लें और फिर जो है यहाँ पर आए। अच्छा जी, अभी आपको करना क्या होगा कि आप जब आप आते हैं जर्मनी में तो सबसे पहले तो आपको एड्रेस चाहिए होगा कि जिस शख्स के भी पास आते हैं आपको वो शख्स एड्रेस दे दे अपना, जिसको यहाँ पर वो अनमेल्डिंग कहते हैं, अनमेल्डिंग बिशनिंग कहते हैं, कि जिस जगह पे आपकी रहायश है आपके पास एक पेपर होना चाहिए जिस तरह म्यूनसिपल कमेटी में होता है, वहाँ पर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। इटली में कोमूना बोलते हैं, तो यहाँ पर रथ हाउस वगैरह में जाना पड़ता है और वहाँ पर आपको मेल्डिंग करानी पड़ती है। अच्छा, ये तो हो गया आपके एड्रेस का सबूत कि आपकी रिहाइश कहाँ पर है। उसके बाद आपको किसी भी जगह से काम का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। तो हमारे लिए जो होता है सबसे जो हमारी फ़र्स्ट हैंड जो हमारे लोग हेल्प करते हैं वो इंडियन या पाकिस्तानी होते हैं या बांग्लादेशी होते हैं। तो जहाँ पर भी आप जाएंगे तो अगर किसी शख्स का वो पिज़्ज़ा है या होटल है या रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर जो है जाकर आप अपने जो मालिक है उससे कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद आपको जाना पड़ेगा आउसलैंडर बेहोडे यानी इमिग्रेशन अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको इजाज़त मिलेगी। इजाज़त जब आपको मिल गई तो फिर वो आप अपना लीगली तौर पर काम जारी कर सकते हैं। हो सकता है कि 1 माह, 2 माह या 3 माह की आपसे वो सैलरी स्लिप जो है वो आउसलैंडर बेहोडा मांगेगा कि आप अपनी स्लिप लेके आएँ कि आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं आप अपनी पे स्लिप दें। तो वो पे स्लिप देने के बाद आपको यहाँ का रेजिडेंस परमिट इशू हो जाएगा और उस रेजिडेंस परमिट पर
यानी आप एथराइज हैं, आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले साल एक ही मालिक के पास काम करना होगा। आप 1 साल के से पहले अपने काम को चेंज नहीं कर सकते। पहले साल आपको एक मालिक के पास काम करना पड़ेगा, उसके बाद 1 साल बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं और कोई बेहतर जॉब है वहाँ पर जा सकते हैं। अच्छा, अब कौन से लोगों के लिए यहाँ पर आना थोड़ा आसान हो जाता है और या जिनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है? अगर आप कोई किचन का काम कर लेते हैं, अगर तो आप कुक हैं, पिज़्ज़ा मेकर हैं, फिर तो बेस्ट है। या अगर आप किचन में हेल्पर भी हैं या हेल्पिंग का काम कर लेते हैं या कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए चांसेस जो हैं यहाँ पर काम के आसानी से पैदा होंगे। क्योंकि इस वक्त पोजीशन ये है कि बहुत से पिज़्ज़ा जो मालिकान हैं उनको वर्कर नहीं मिल रहे। आपने बेशुमार वीडियो देखी होंगी सोशल मीडिया पर कि हर शख्स जो है वो वर्कर को ढूंढ रहा है और वर्कर मिल नहीं रहे। तो एक तो हो गया किचन में हेल्प के लिए। दूसरा, ऐसे शख्स जो है वो जर्मनी में काफ़ी कामयाब हो सकते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स है और आप अपनी मौजूदा जॉब से मुतमिन नहीं हैं, तो आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पर मूव हो जाएं, चाहे जर्मनी हो जाएं, चाहे स्वीडन हो जाएं, लेकिन यह है कि आप मूव हो जाएं। ये कोई तरीक़ाकार नहीं लाइफ में होता कि इंसान जो है वो बस गुड़ गुड़ कर अपनी ज़िंदगी गुजारता रहे और परेशान भी रहे, टेंशन भी रहे और तकलीफ़ में भी रहे। और अगर अपनी लाइफ को आप चेंज करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा और उसके लिए ये है कि आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में यही था कि अगर आप इटली से, स्पेन से या यूनान से माइग्रेट करना चाहते हैं जर्मन में और आपके पास फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट है, तो ये आपको स्टेप करने होंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।